मेरा परदादा दादा पिताजी चौकीदार थे। अभी जो देश में जो चौकीदार है इनके बारे में क्या कहें? यही तो रोना है। जो ओरिजिनल चौकीदार थे, खानदानी चौकीदार हैं, जमीनी स्तर से देखने वाले चौकीदार हैं, वो रोड पे भीख मांग रहे हैं और चना बेच रहे हैं। वो भी चना नहीं बिकता है, 200-250 का भी हम बिक्री नहीं कर पाते। हम उस नैया पे सवार होने जाएंगे जो कि हम लोग को बात सुने, गरीबों की बात सुने। कौन सुनने का? किसको सुने? हमको तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम रोड पासवान तो लगातार आप लोग के क्षेत्र में घूम रहे हैं, पासवान समाज को एकजुट करने तो चिराग भैया देखे न मेरी दुर्दशा। चिराग भैया को भी कहते हैं ना, उनको तो भाई हम मान रहे हैं ना, सब दिन भाई मानते हैं। भाई मानते हैं, भाई चना बेच। तो यही तो है रोना कि भाई क्या 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 स्थिति से गुजर रहा है, रोड पे भटक रहा है और एक भाई उड़ रहा है। हम सोचे कि चना बेचे, जीवनी ढंग से चलाएं, बाल बच्चा को इसमें बेच पाते नहीं है, कुछ होता नहीं है। और हमारा इच्छा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और कुछ करे वो, क्योंकि वो उसमें अभी कोमलता है, वो आगे पीछे नहीं देखती है क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि हम बच्चे 2 बेटी है 1 बेटा है। आ रहे हैं जी सरकार, हम यही तो सोचते हैं हम कैसे पढ़ाए। मेरे माँ बाप हम लोग को नहीं पढ़ा पाया है, लेकिन मेरा इच्छा था कि हम नहीं पढ़े तो अपने बच्चे को पढ़ाए। कैसे पढ़ाए हम? और ना तो हम उसको भोजन दे पाते हैं, और अगर छोटा पौधा रहता है उसमें पानी नहीं डालते हैं, खाद नहीं डालते हैं, तो वो पौधा कैसा होता है? और जिसमें पानी खाद मिलता है वो पौधा कैसा होता है? यही घर का स्थिति जाके जांच किया जाए कि इस घर की स्थिति क्या हो गया है। 5 गांव में सर्वे कराया जाए कि ये लड़का किस स्तर से जिया, किस हालात से अपने समाज को रक्षक किया, और रक्षक ही भक्षक। आए भगवान हो, कहाँ हम है? चौकीदार हूँ, हम सभी को कहना चाहते हैं मैं चौकीदार हूँ। सभी कहने लगा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मैं अरे जमीनी स्तर से देखो चौकीदार का दुर्दशा क्या हो रहा है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में दुख बहुत है, दुख हद से ज्यादा है। क्योंकि मेरा बच्चा जब रोता है, आज भी फोन किया था कि धनतेरस है, कुछ न कुछ सामान चाहिए घर में। मेरे पास 1 पैसा नहीं है, सब मॉल में वगैरह में करेगा। चौकीदार का बच्चा पोता पोती भीख पे रोड एक तरसता है कि भाई हमको जो है ना 1 कटोरा चाहिए, का है कि धनतेरस है, झाड़ू चाहिए, धनतेरस है, दीपावली आ रहा है, छठ भी नहीं मनाएंगे हम, दशहरा तो मेरा मना नहीं। हिंदू कहते हैं, सब हिंदू हैं, हिंदू है। दशा देखिए हिंदू का, कोई पर्व त्योहार में भी बच्चा रोता है। मेरा जो ओरिजिनल है, जो जमीनी स्तर से काम किया, उसका दशा ये होता है। जो सच्चाई पे चलता है उसका दशा ये होता है। कैसे बदलेगा ये? पता नहीं देश कैसे बदलेगा। कहता है हम बदल देंगे, वो कहता है हम ये कर देंगे, लेकिन दुर्दशा जमीनी स्तर से देखें कैसा है। दिवाली में घर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, पैसा ही नहीं है मेरे पास। कैसे हो मनाएंगे? बच्चे तो लोग बच्चे भी रो रहे हैं, पापा हम क्या करें, चले आओ घर। लेकिन बेटा हम कहते हैं हम नहीं घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तुमको हम क्या देंगे? 1 चॉकलेट भी दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे ना, क्या करें हम। देश के असल चौकीदार ये हैं, और इनकी स्थिति आज ये है कि ये आज झाल मुड़ी बेच रहे हैं, राजद कार्यालय के बाहर में है। और इन्हें शायद अपने समाज के बड़े नेताओं पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि आज तक इनके कोई समाज के बड़े नेता इनकी सूद लेने तक इनके घर पे नहीं आए। धनतेरस और दिवाली का वक्त है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मेरे पापा इस बार कुछ पटाखे लाएंगे, दिवाली में हम लोग के लिए मिठाई लाएंगे, नए कपड़े लाएंगे। मगर ये रोज़ कमाने खाने वाले, 150 से 200 रुपये कमाने खाने वाले कहाँ से करेंगे? ये बड़ा सवाल है बिहार के उन बड़े नेताओं के लिए, जो खासकर उन नेताओं के लिए जो अपने समाज के हित के लिए बताते हैं, और जो हमेशा जो शो ऑफ करवाते हैं कि मेरे समाज में कोई भी पिछड़ा नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल है कि आपके समाज के, यानी ये पासवान समाज के हैं, चिराग पासवान जी और भी बहुत सारे बड़े बड़े पासवान नेता हैं बिहार में, ऐसे अपने समाज के लोगों पे ध्यान दें, ताकि इनकी भी दिवाली, इनका भी दशहरा, इनका भी छठ शुभ गुजरे। देखिए राजद कार्यालय के बाहर में है, और यहाँ पे एक भैया हमको मिले हैं, झाल मुरी बेचते हैं,
और ये अपने कुर्ते पे लिखवाए में है जय भीम, जय संविधान, जय बाबा वीर चुहरमल, खानदानी चौकीदार का बच्चा। शुद्ध चना वाले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ाएं कैसे बचाएं, ये लिखा हुआ है इनका, यानी इनका नाम है भैरव कुमार पासवान। ये क्या लिखे हुए, खानदानी चौकीदार का बच्चा? जी सर, मेरा परदादा दादा पिताजी चौकीदार थे। अभी जो देश में जो चौकीदार है इनके बारे में क्या कहें? यही तो रोना है। जो ओरिजिनल चौकीदार थे, खानदानी चौकीदार हैं, जमीनी स्तर से देखने वाले चौकीदार हैं, वो रोड पे भीख मांग रहे हैं और चना बेच रहे हैं। वो भी चना नहीं बिकता है, 200-250 का भी हम बिक्री नहीं कर पाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं दिन भर? इसमें 200-250 रुपया हो रहा है। अभी देखे ना, अभी 4 चक्कर लगाए हैं राजद कार्यालय से लेके भाजपा कार्यालय तक, लेकिन अभी तक में एगो नेताजी मिले हैं, वो बेचारा 3 प्लेट लिए हैं, तीन अतिये पासवान समाज से। जी, क्या लगता है इस बार चिराग पासवान जी को वोट देने वाले हैं कि तेजस्वी जी? हमरा कहने का मतलब है हम उस नैया पे सवार होने जाएंगे जो कि हम लोग को बात सुने, गरीबों की बात सुने। कौन सुनने का? किसको जो लगता सुने? हमको तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब हम रोड चिराग पासवान तो लगातार आप लोग के क्षेत्र में घूम रहे हैं, पासवान समाज को एकजुट करने तो में चिराग भैया देखे न मेरी दुर्दशा। हाँ। चिराग भैया को भी कहते हैं ना, उनको तो भाई हम मान रहे हैं ना, सब दिन भाई मानते हैं। हाँ। कहाँ हमरा दुर्दशा न देखे कि पासवान समाज का सब दिन पुलिस के साथ में रहे, हाँ। मैक्सिमम 15 साल तक। तो भाई मानते हैं, भाई चना बेच तो यही तो है रोना कि भाई क्या 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 स्थिति से गुजर रहा है, रोड पे भटक रहा है और एक भाई उड़ रहा है। अच्छा, ये जो लिखवा कर आप घूम रहे, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमारा पिताजी चौकीदार थे, 2015 अक्टूबर महीना में हमको VRS नौकरी दिए। उस समय मेरे पिताजी बीमार था, हेमशंकर शर्मा के यहाँ हम इलाज करा रहे थे। उसके बाद ब्रेन हेमरेज भी हुआ, सारा पैसा तो हम खत्म कर दिए उनके इलाज में। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहा। अब ऐसा स्थिति हुआ, ना खेती है ना बाड़ी है और कुछ है नहीं। हमको कोई कमाने के लिए भी नहीं कह पाता है। हम सोचे कि चना बेचे, जीवनी ढंग से चलाएं, बाल बच्चा को इसमें बेच पाते नहीं है, कुछ होता नहीं है। और हमारा इच्छा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और कुछ करे वो, क्योंकि वो उसमें अभी कोमलता है, वो आगे पीछे नहीं देखती है क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि हम कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है, 1 बेटा है। पढ़ा रहे हैं? जी सरकार, हम यही तो सोचते हैं हम कैसे पढ़ाए। मेरे माँ बाप हम लोग को नहीं पढ़ा पाया है, लेकिन मेरा इच्छा था कि हम नहीं पढ़े तो अपने बच्चे को पढ़ाए। कैसे पढ़ाए हम? और ना तो हम उसको भोजन दे पाते हैं, और अगर छोटा पौधा रहता है उसमें पानी नहीं डालते हैं, खाद नहीं डालते हैं, तो वो पौधा कैसा होता है? और जिसमें पानी खाद मिलता है वो पौधा कैसा होता है? यही घर का स्थिति जाके जांच किया जाए कि इस घर की स्थिति क्या हो गया है। आगे रहने वाले हैं? बांका जिला बेलहर थाना से, हम पड़ारा गांव से पढ़ते हैं। तो किसे मानते हैं? पासवान समाज में इतनी सारी जो कमियां हैं और जो आपके समाज में जो बहुत सारे लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, खाना पीना नहीं स्तर से हम लोग देखते हैं। हमारे पास 5 गांव है, 5 गांव में सर्वे कराया जाए कि ये लड़का किस स्तर से जिया, किस हालात से अपने समाज को रक्षक किया, और रक्षक ही भक्षक आए भगवान हो। कहाँ हम हैं? ये दशा कहाँ से है? अगर जमीनी स्तर से चौकीदार के नाम पे एक बार सुने, मैं चौकीदार हूँ, हम सभी को कहना चाहते हैं मैं चौकीदार हूँ, सभी कहने लगा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं। अरे जमीनी स्तर से देखो चौकीदार का दुर्दशा क्या हो रहा है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कहाँ पहुँच गए हम। दुख है, दुख बहुत है, दुख हद से ज्यादा है। क्योंकि मेरा बच्चा जब रोता है, आज भी फोन किया था कि धनतेरस है, कुछ न कुछ सामान चाहिए घर में, मेरे पास 1 पैसा नहीं है, सब मॉल में वगैरह में करेगा। चौकीदार का बच्चा पोता पोती भीख पे रोड एक तरसता है कि भाई हमको जो है ना 1 कटोरा चाहिए, काहे कि धनतेरस है, झाड़ू चाहिए, धनतेरस है, दीपावली आ रहा है, छठ भी नहीं मनाएंगे हम, दशहरा तो मेरा मना नहीं, दशहरा नहीं मना है। हिंदू कहते हैं, सब हिंदू हैं, हिंदू है। दशा देखिए हिंदू का, कोई पर्व त्योहार में भी बच्चा रोता है मेरा।
यही जो है ये अभी रणनीति और भारत की दुर्दशा। जो ओरिजिनल है, जो जमीनी स्तर से काम किया, उसका दशा ये होता है। जो सच्चाई पे चलता है उसका दशा ये होता है। कैसे बदलेगा ये? पता नहीं देश कैसे बदलेगा। कहता है हम बदल देंगे, वो कहता है हम ये कर देंगे, लेकिन दुर्दशा जमीनी स्तर से देखें कैसा है। जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिस संविधान को आप जैसे लोग बचाने में लगे हुए हैं, उस संविधान को बदलने की कोशिश की जाए। नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। हम तो बाबा साहेब इसीलिए तो लिखे हैं बाबा साहेब के नाम से भी, जो कि संविधान बरकरार रहे। और हम भी जो मांग किए हैं संविधान के ही दायरे में रह के कहे हैं। कभी नहीं बोले हैं कि संविधान से बाहर जाओ। संविधान से बाहर जाने की बात कभी नहीं बोले। पासवान समाज के बड़े नेता आप लोग की खैर लेने आए, कभी सुनने, कभी समझने, कभी आप लोगों की परेशानियों कभी नहीं सुना है। मेरा बात कभी कोई सुना ही नहीं है। हम सबके पास बड़े बड़े नेता हैं पासवान, बहुत बड़े बड़े नेता है। सब पार्टी में हमारा जात है, सब पार्टी में है, लेकिन मेरा कहाँ सुन रहा है। अगर कोई सुनता तो आवाज उठाता। सत्र चल रहा है, आवाज उठता है कि नहीं भाई एक गरीब का बच्चा जो है ना इस तरह से रो रहा है, भटक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ मुखौड़ा है, राजनीति करने वाले मुखौड़ा है। क्या लगता है कि बदलाव कैसे होगा? बदलाव 2024 2025 में बदलाव होगा? ये सारी जो स्थिति आपके साथ है। गरीब का नेता जाना माना लालू यादव थे, वो तो बेचारा बूढ़ा हो गए, लेकिन वो भी एक शेर है। उनके पुत्र है ना। हाँ, तो उन्हीं से गुहार लगाते हैं ना कि आपका सरकार। चिराग पासवान से गुहार नहीं, आपके समाज के बड़े नेता हैं। हाँ, चिराग पासवान केंद्र का चीज है। अभी वो वर्तमान में बिहार में तो है ना, बिहार में तो लगातार राजनीति है, लेकिन वो नहीं कर सकते। अध्यादेश कानून बना नहीं सकते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है। विश्वास यानी आरजेडी पे है। हाँ, विश्वास है आरजेडी पे, पासवान समाज पे और पासवान के बड़े नेताओं पे नहीं। ये हम नहीं कह सकते। जिसका सत्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी सरकार है लालू यादव जदयू में, वो दोनों ही कर सकते हैं। वो बेचारा नहीं कर सकते। किसी का जो है ना ये नहीं कर सकते। राजनीतिक में हम भटक नहीं सकते हैं। राजनीतिक हमको करना नहीं है। हमें समाज सेवा करना है, चौकीदार बन के। चौकीदार बन के बस चौकीदार ही बने रहना। हाँ, हमको चौकीदार चाहिए, क्योंकि ये सेवा करने में अच्छा लगता है। समाज में कोई लड़ता है तो उसको शांत करते हैं, संयम से रखते हैं, किसी को भटकने नहीं देते हैं, दूसरे को राह गलत नहीं बताते हैं। हमको नहीं चाहिए राजनीतिक, हमको चाहिए समाज सेवा। हम मानव ही सबसे बड़ा सेवा है। हमारा गुरु है मनोरंजन भारती, जो कि हर दीवार पे लिखा था थाना में कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। हम उन्हीं के चले हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मनोरंजन भारती जो हमको आगे रखते थे हमेशा खड़ा करके। उन पूछिए अभी भी वो इंस्पेक्टर से क्या बन गए होंगे। तो दिवाली में घर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, पैसा ही नहीं है मेरे पास। कैसे हो मनाएंगे? बच्चे भी रो रहे हैं, पापा हम क्या करें, चले आओ घर। लेकिन बेटा हम कहते हैं हम नहीं घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तुमको हम क्या देंगे? एक चॉकलेट भी दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे ना, क्या करें हम। देखिए हमारे साथ में अभी, क्या नाम है आपका? भैरव कुमार पासवान। भैरव कुमार पासवान है, जो कि असल चौकीदार, जो अपने आप को बता रहे हैं कि देश के असल चौकीदार ये हैं। और इनकी स्थिति आज ये है कि ये आज झालमुड़ी बेच रहे हैं, राजद कार्यालय के बाहर में है। और इन्हें शायद अपने समाज के बड़े नेताओं पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि आज तक इनके कोई समाज के बड़े नेता इनकी सूद लेने तक इनके घर पे नहीं आए। धनतेरस और दिवाली का वक्त है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मेरे पापा इस बार कुछ पटाखे लाएंगे, दिवाली में हम लोग के लिए मिठाई लाएंगे, नए कपड़े लाएंगे। मगर ये रोज़ कमाने खाने वाले 150 से 200 रुपये कमाने खाने वाले कहाँ से करेंगे? ये बड़ा सवाल है बिहार के उन बड़े नेताओं के लिए, जो खासकर उन नेताओं के लिए जो अपने समाज के हित के लिए बताते हैं और जो हमेशा जो शो ऑफ करवाते हैं कि मेरे समाज में कोई भी पिछड़ा नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल है कि आपके समाज के, ये पासवान समाज के हैं, चिराग पासवान जी और भी बहुत सारे बड़े बड़े पासवान नेता हैं बिहार में, ऐसे अपने समाज के लोगों पे ध्यान दें, ताकि इनकी भी दिवाली, इनका भी दशहरा, इनका भी छठ शुभ गुजरे और
खुशी से गुजरे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।